बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने पीएएफ में एज अ मैट्रिक के बाद आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर। आप इस मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड लैपटॉप या कंप्यूटर से भी अप्लाई करते हैं। तो गूगल पर जाकर आपने लिखना है ज्वाइन पीएएफ। तो पीएएफ लिख के आपने इंटर कर देना। उसके ऊपर इंटर करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपने लिखा हुआ देखेंगे http://joinpef.gov.pk। तो पहला ही लिंक आपने ओपन कर लेना है। तो उसके बाद आप जैसे ही लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जहाँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आपको स्मार्ट कार्ड लाजमी बनवाना होगा। तो नीचे आएंगे तो यूर पैशन इज़ वेटिंग फॉर यू, ट्रू करेज टू कैच अप। तो यहाँ पर आप देखें ज्वाइन पीएफ एज एयरमैन, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 13 दिसंबर टू 22 दिसंबर 2021। मतलब 8 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 22 दिसंबर तक रहेगी। तो आपने एज अ मैट्रिक के बाद अप्लाई करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रजिस्टर ऑनलाइन, टेक अ प्रिंट और रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो हमने फिलहाल रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर के ऊपर ही पहले क्लिक हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। तो मैं फ़र्ज़ करें मैं अपना CNIC नंबर लिख लेता हूँ। ये वाला CNIC नंबर लिखने के बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट करने के बाद ये पर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है। वो कह रहे हैं कि आपका स्मार्ट कार्ड लाजमी होना चाहिए अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है। कैंडिडेट विद ड्यूल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर। अगर आपके पास दो नेशनलिटी है, दो नेशनलिटी के होल्डर हैं, तो आपको एक नेशनलिटी रखनी होगी, दूसरी नेशनलिटी छोड़नी होगी। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है, वो आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपने, नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्समैन है, PFNDI है, GC है, प्रो वेस्ट है, GC है, एरो ट्रेड्स है। तो यहाँ पर बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो आपने फ़र्ज़ करें कि आपको मैं समझाने के लिए हम अप्लाई करते हैं किसमें, एरो ट्रेड में। तो यहाँ पर एरो ट्रेड है नॉर्मल। तो यहाँ पर देखें जैसे ही आप एरो ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जो उसकी एरो कार्ड के लिए जो आपके पास आपकी एरो ट्रेड में अप्लाई करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 15.5 टू 15.5 से 21 साल होनी चाहिए, 24 जून 2022 तक। नेशनलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। हाइट होनी चाहिए मिनिमम 163 सेंटीमीटर। तो आगे देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, मैट्रिक विद इलेक्टिव साइंसेज हैव 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मिनिमम 33% इन फिजिक्स। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और फिजिक्स में 33% होने चाहिए। इलेक्टिव मैथ एंड केमिस्ट्री एंड 47% मार्क्स, 70 एंड अबव आउट ऑफ 150 इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपके 70 मार्क्स होने चाहिए 150 में। तो आपने इसमें अप्लाई करना। तो यहाँ पर आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसीजर सबका बिल्कुल सेम ही है। अगर आपने एरो ट्रेड या किसी भी ब्रांच में अप्लाई करना है मैट्रिक के बाद, तो आप बिल्कुल यही प्रोसीजर यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना सिलेक्शन चूज़ करना है कि किस सेंटर में आपने पेपर देना। तो मैं फैसलाबाद चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो सा आपका सेंटर है, जिस सेंटर में आपने पेपर देना है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं फैसलाबाद चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो कैटेगरी आपने किस में अप्लाई किया, एयरमैन में। तो सिलेक्ट ब्रांच कौन सी है, आपकी एरो ट्रेड है। उसके बाद जो आपने पहले शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ था वही यहाँ पर ऑलरेडी आप ही पुट हो जाएगा, 33302 मैंने ये वाला लिखा था। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उस्मान खान। तो आपने जैसा आपका ID कार्ड के ऊपर नेम लिखा हुआ है आपने वैसे ही नेम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बड़ा था कैपिटल। तो उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है, आपने अपना जो भी है आपने अपने वाले साहब का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नवीद खान। तो उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने लिखना है साल लिखना है। साल कौन सा था जी, साल फ़र्ज़ करें आप 2003 में पैदा हुए हैं आप, 2003 में। उसके बाद आपने मंथ चूज़ करना है। तो मैं ऐसे ही 2003 4 दिसंबर चूज़ कर लेता हूँ, 4/12/2003। तो ये 4/12/2003। तो उसके बाद आपने अपनी
जेंडर लिखनी है मेल है, उसके बाद आपने अपनी हाइट लिखनी है, मिनिमम हाइट कितनी जितनी है आपकी हाइट है। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिख देता हूँ 169 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपना रिलीजन लिखना है, इस्लाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद आपने सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस लिखना है, सिंगल है, अगर सिंगल है, अगर मैरिड है तो मैरिड के ऊपर क्लिक करना, तो सिंगल ही इसके ऊपर इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल लिखना है आपने, डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल सूबे का, तो मेरा पंजाब का, तो मैं पंजाब लिख देता हूँ। उसके बाद अपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, तो मैं यहाँ पर अदर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने सेलेक्ट प्रोविंस लिखना है, जो सा आपका सूबा है वो पंजाब है मेरा। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तो डिस्ट्रिक्ट मैं फैसलाबाद लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद आप अपनी तहसील लिखनी है, जो तहसील लिखेंगे तो फैसलाबाद की 4 तहसीलें हैं, तो मैं चक झुमरा लिख देता हूँ। तो उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, जो भी है आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 चक झुमरा, तो इसी तरह आपने यही जो परमानेंट एड्रेस है साथ में आपने, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर जो मैंने एड्रेस ऊपर लिखा वो तो प्रेजेंट एड्रेस है, इसके बाद जो परमानेंट एड्रेस है वही आपने परमानेंट एड्रेस में लिख देना। तो यहाँ पर आपने जो भी आपका एड्रेस है आपने वो लिखना, मेरे वाला नहीं लिखना, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो उसके बाद आपने लिखना है जी, तो यहाँ पर मैं एड्रेस सही कर लेता हूँ अपना जो सा है मेरा। तो ये जस्ट मैंने एड्रेस जो लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपने अपना एड्रेस लिखना है, जहाँ पर आपने टेस्ट देना है वो अपनी वो जगह लिखनी है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है जो भी है, तो मैं फ़र्ज़ करें ये नंबर लिख देता हूँ। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल नंबर की जगह भी मैं वही लिख देता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है। फोर 5 4। तो इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस जो भी है आपने वही लिख देना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें ये वाला मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पर hk6187@gmail.com। उसके बाद आपने लिखना है ये जो कोड दिया हुआ ये वाला कोड लिखना है 23। तो उसके बाद आपने अपने सेलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, मैट्रिक है, मैट्रिक में आपने साइंस के साथ पढ़ा साइंस में लिख देना। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, मैट्रिक साइंस के थे वो आपके तो ऑलरेडी चूज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने टोटल ऑब्टेन मार्क्स जितने नंबर आपने हासिल किए, तो फ़र्ज़ करें मैं 811 नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं कितने हैं, तो टोटल मार्क्स 1100 होते हैं। उसके बाद मैं पासिंग ईयर लिख देता हूँ, तो पासिंग ईयर मैं लिख देता हूँ 2020। तो इसी तरह उसके बाद आपने अपना, अगर आपने स्कूल में मैट्रिक किया स्कूल लिखना, कॉलेज से किया तो कॉलेज का लिखना, तो यूनिवर्सिटी से किया तो यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप कहेंगे यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैट्रिक एंड इंटर करवाते होते हैं, उनके साथ लेबॉर्ट्री स्कूल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो यहाँ पर मैंने स्कूल से किया तो मैं स्कूल लिख देता हूँ, स्कूल लिख देता हूँ। तो उसके बाद आपने आगे सबमिट कर देना। यहाँ पर सब चीज़ जब मतलब कि हो जाए, सबमिट करने से पहले एक दो आपने दोबारा जाना है, आपने एक बार रीचेक कर लेना है कि कोई चीज़ गलती तो नहीं है। कोई सेंटर आपने अपना चूज़ करना जहाँ से आपने अपना टेस्ट देना है। इसी तरह आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, वालिद साहब का नाम लिखना है, जेंडर लिखनी है, हाइट लिखनी है। तो कोशिश करें शनाख्ती कार्ड और नेम में कोई भी गलती ना करें, अपने और वालिद साहब के नेम में कोई गलती ना करें, तो ये गलती काफ़ी मसला क्रिएट करती है बाद में। तो उसके बाद आपने अपनी तहसील लिखनी है, फिर एड्रेस लिखना है, आपने अपना ओरिजिनल एड्रेस लिखना है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। तो उसके बाद आपने अपना कोड क्वालिफिकेशन लिख देनी है। तो देन आफ्टर सारा फॉर्म रीचेक करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए पूरा फॉर्म फिल किया है। तो अगर आपने इसी तरह किसी भी ब्रांच में अप्लाई करना है, किसी और ब्रांच में, तो सेम यही प्रोसीजर है, जस्ट ब्रांच का नेम चेंज है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह अप्लाई कर लेना उसमें। तो यहाँ पर आके आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी रजिस्ट्रेशन ऐसे हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये यहाँ पर मैं आपको पता चलूँ, अगर आपने पीएफ में एज अ मैट्रिक के बाद अप्लाई किया तो आप इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें वर्बल क्वेश्चन होते हैं, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो मैं अगर आप वर्बल क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर वर्बल क्वेश्चन के हवाले से डिफरेंट वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।